Good morning. Ooh, paneer. मैं अपने पैर पे भेजती हूँ फोटो करना। आंटी जो भी आप बोल रहे हो ना, जब मैं कैमरा ऑन करूंगा ना, मैं उसके बाद कोई एडिट नहीं करने वाला हूँ। अच्छा। तो वो सारा कुछ आने वाला है। इंग्लिश बोलो। नहीं। So I'm gonna start today's vlog introducing to you with someone जो कि बचपन से मेरे बहुत ही close रहे हैं. She is my mom's friend but she's more like a मासी to me and also she has this complaint क्योंकि वो हर रोज मेरे vlogs देखते हैं. वो कहते हैं कि तू कभी हमारा नाम क्यों नहीं लेता है, जिस तरह से तू नेहा कक्कड़ को मिला था तूने हमारे साथ ऐसा vlog क्यों नहीं बनाया. So आज वो सारी complaints हो जाएंगी खत्म क्योंकि आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ कमल आंटी से. हाय हेलो रजत. आंटी नाउ यू आर ऑन द व्लॉग. आपको जो बोलना है आप बोलो. ये बच्चा जो है I met कमल आंटी. This is the reaction you wanted. मैं इसको बोलती जैसे तू स्टार्स को देख के खुश होता है तो हम तो तेरे लिए पहले स्टार्स है ना, सही बात. तो एटलीस्ट हमें भी देख के उसी तरह एक्टिव हो, उसी तरह होता तो है खुश. लेकिन लोगों को नहीं पता. मैंने बोला लोगों को भी पता चलना चाहिए. लोगों को पता चलना चाहिए. By the way, Kamal aunty is a bigger star than any star in my life. In fact, बचपन से I was like a little toddler, like toddler भी नहीं, कितने साल का था मैं. I must have been 3 years old when mom met Kamal aunty. She's also very vain. उनको होता है मैं कैमरा में बहुत अच्छी दिखूं. But my mom met Kamal aunty because they teach in the same school. And then I think she has been there in my childhood scenario all throughout, motivating me, inspiring me. और आज जो दिख रहा है स्मार्ट तो ऑलरेडी ये चलो इसको Smart है, तो चलो मैं लेकिन है इसको मैंने हमेशा बोला नहीं तू ना ये सब करेगा तू ही स्टार बनेगा. तो ये जो मैं स्टार जो हमेशा बोलती थी, ये वर्ड खाली बोला नहीं था, उसको प्रूव इसने कर दिया. क्योंकि मैं हमेशा बोलती थी जैसे बोलते हैं ना होनहार जो बच्चा होता है वो होनहार विरवान के हो चिकने पा, बचपन से पता लगता है. तो ये क्वालिटी इसके पास थी. लोगों के लिए ये कौन सा स्टार है पता नहीं, हमारे लिए सलमान खान से भी ऊपर है. जितने बड़े स्टार्स हैं उनसे ऊपर है. Let me tell you this honestly, मैंने उनको ये कुछ बोलने को कहा नहीं. नहीं तुमने बोलना. एक्चुअली में जो लोग नहीं जानते हैं इसको और जो जानते हैं वो मुझे पता है. एक्चुअल में ये जिसके साथ भी कनेक्ट होता है वो कहीं इसका झूठा वाला नहीं होगा. अगर वो ये नेहा कक्कड़ को देख के सच में खुश हुआ तो ये इसकी ओरिजिनल फीलिंग है. लोग कहते हैं ना कि किसी के बारे में हमने बोलना है इसलिए अच्छा करना है, ये चीज नहीं है इसमें. हम लोग भी तो वही स्टार्स हैं. आंटी इज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर बहुत बड़े स्कूल में, बहुत बड़े स्कूल में. So auntie will be now a regular feature in my vlogs. तो जब भी आंटी आएंगे I'll make sure that I vlog with aunty. एक्चुअली आज मैं अचानक अभी ऐसे आई नॉर्मल, ऐसे मैं बहुत मतलब अच्छे से आऊंगी. मैं अच्छे से स्मार्ट दिखती हूँ, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती हूँ. आज से मैं से कैजुअली आ गई. हाँ. I'll see you guys. Cue my intro. It's hot. Good morning, afternoon, evening, wherever and whenever you're watching this vlog. Welcome to day 14 of the Dailyish vlogs. आज का vlog marks 2 weeks of finishing Dailyish vlogs. I cannot believe that. How did that even happen? Oh, I know. With no sleep and a lot of love from my decoders. Whoa! रूम से बाहर आओ तो पता चलता है कि कितनी गर्मी है, because AC में बैठ के तो you don't even realize कि बाहर it's hot. So I wanted to show you my OOTD for today. I'm wearing this white kurta because it's Independence Day and मुझे लगता है कि और किसी चीज़ तो ऐसी फीलिंग आती नहीं है क्योंकि वी डोंट इवन होइस्ट द फ्लैग यहाँ पर हमारी सोसाइटी में. बट ऐसे थोड़ा सा व्हाइट कुर्ता पहन लो, इसी फील ले लो. बट अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. आई हैव सो मेनी थॉट्स अबाउट आवर कंट्री, सो मेनी थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू से, बट मे बी इन अनदर व्लॉग. बट टुडे इट्स अ डे व्हेन यू जस्ट एक्सप्रेस योर लव एंड ग्रेटिट्यूड फॉर द कंट्री. तो आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन एंड आई एम प्राउड के आई लिव इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर देयर इज सो मच कल्चर एंड ट्रेडिशन. येस, विद अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर क्वेश्चनेबल एंड थिंग्स दैट आई वुड वांट टू चेंज, बट nevertheless there is this innate love for my country that will never go away no matter what. So very happy Independence Day to all of you. With that being said, let's continue the vlog. मैं ना एक फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा क्रिप करना चाहता हूँ. Let me show you. ये प्रॉब्लम हो चुकी है. मतलब दुनिया और जहान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लोगों को बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, बट नेवरदलेस मेरे को इस टाइम पे ये परेशानी है तो मैं क्या करूं. हूं तो मैं भी इंसान ही ना. इंसान की अपेक्षाएं होती हैं, इंसान की ही मुसीबतें होती हैं. हर मनुष्य की हर दुविधा, उसकी हर परेशानी उसके लिए तो बहुत बड़ी होती है ना. अब मेरी ये कॉफी खत्म हो गई है, क्या करूं मैं? आप बताओ, आपको क्या पता है? आपने कभी सोचा कि रजत बेचारा कॉफी के बिना कैसे जिंदा रह रहा है? मतलब जिंदा रहने के लिए कॉफी नहीं चाहिए, बट खुश रहने के लिए तो चाहिए, एनर्जी के लिए तो चाहिए. कितनी बार मैं इलायची वाली चाय पीऊं, कितनी बार मैं ग्रीन टी पीऊं, कॉफी पीने का मन करता तो क्या करूं? ये सभी दुविधाएं हैं.
सभी मेरी परेशानियां हैं. ओके, ओवर एक्टिंग का कोटा पूरा हुआ. आई एम गोइंग फॉर अ कॉफी हंट राइट नाउ बिकॉज आई फील लाइक कि अब कॉफी के बिना ना बहुत ज्यादा गुजारा नहीं हो पा रहा है. सो आई एम गोना डू दैट. लेट्स गो. ऑल्सो लुक एट दिस लाइटिंग. Whoa, look at that. Okay, wait. It's not the glow, guys. It's the sweat. Can you see that? It's just the sweat. But it calls for an Instagram picture. You might as well take a screenshot, put it on my feed. Aesthetic AF. Also, I don't understand how to pose sexy. मैं ऐसे कितने सारे Instagrammers को देखता हूँ, पता नहीं कैसे कैसे करके उन्होंने ऐसे sexy pictures खींची होती हैं. I'm like, why can't I just look like that? I mean, I know it's toxic to compare yourself with other people, all that, but just hear me out. मतलब ऐसे लोग इतने sexy कैसे दिख जाते हैं? I'm always looking either cute or funny. I want to look sexy. I want to look like sexy. Why is that not possible? Am I doing something wrong? मतलब ऐसे picture खिंचवा लो. That's all I know. That's all the poses that I know for looking sexy. The struggle is real, guys. I'll always be this cute, funny guy. I'm done being funny. I want to be sexy. Okay, let's go. I didn't forget the keys. Look at me. I'm not unfollowing myself on Instagram, but you also may follow me on Instagram because I need that self-promo. Let's go. ऐसे ना ड्राइव करने का मज़ा नहीं है. मतलब इवन व्हेन आई एम ट्रैवलिंग इन एन ऑटो रिक्शा और इन अ बस और ट्रेन और एन एयरप्लेन और इवन व्हाइल आई एम ड्राइविंग माई कार, आई नीड सम म्यूजिक. लाइक जब मैं कार नहीं ड्राइव कर रहा होता तो आई पुट ऑन माई ईयरफोन्स, बट अदरवाइज म्यूजिक के बिना लाइक व्हाट डू यू डू? लाइक ऐसे you need music, right? But let me know, what is your travel song? Like, what is your most favorite travel song that whenever you are, going for a longer drive or like in an airplane or you're like commuting, what is that one go-to song that you always listen to? Let me know in the comments below because I would love to hear that. What is my travel song? The list is quite long. I need to figure that out. It's getting hot in here and I'm not talking about the oven. Let's go. Also, I would see cute plants like these and I would want to take pictures. Is that a problem? आप लोग सोच रहे होंगे कितनी superficial life. It's all about pictures and Instagram, and that is true. By the way, this song Lakshya from the movie Lakshya, it is sung by Shankar Mahadevan, and I cannot tell you, every time I hear this song, I for some reason have goosebumps and I have tears in my eyes. I don't know why. There are some songs that are just capable of doing that to you. Also, did I mention that Shankar Mahadevan is definitely one of my favorite singers ever. Whoa, this is my favorite song too. Love this song. It has so much emotion attached to it. It's just sad and unfortunate what has happened with Sushant Singh Rajput, and I hope we get a closure to what happened to him and he finally rests in peace. But ਜੀ ਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ और इस अनाउंसमेंट के नाल ही वो अपने काम उत्ते भी वापस आ चुकी है. दरअसल करीना कपूर दी मेकअप आर्टिस्ट ने सोशल मीडिया ते एक फोटो शेयर करके ये हिंट दिता है. Did you even understand? Like, I know a lot of you are not from Punjab, so this was all in Punjabi. Did you guys know what this person said? Let me know what you understood from this. ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਔਰ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ. DAV ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ शिक्षा के क्षेत्र. That's my college, DAV College Jalandhar. Woohoo! So day before yesterday in the vlog when I went to, day before yesterday was it? Yeah. So when I went to the grocery store to get myself some coffee, तो वो exact brand की coffee वहाँ पे थी नहीं, तो they said क्या you should come back in a day or two and check it out. So अभी मैं फिलहाल वहीं जा रहा हूँ just to see if the coffee is there or else I might choose another one. जिन्हें मेरा दिल लुटिया, जिन्हें मैनू मार सुटिया, जिन्हें मेरा दिल लुटिया, जिन्हें मैनू मार सुटिया.
let's go check it out. I've come to a different grocery store this time to see if there's that coffee here. Fail. यहाँ पे तो नहीं है coffee. So I'm gonna go back to the previous store and check. Divya Uppal is calling. Divya, can you say hi to the vlog? One sec. Okay. Say hi to the vlog. Hi. Yup. So apparently there is this rally going on. I don't know what it is, but there are people standing with flags. Amazing. Let me show you this way. Do you see that? Let me show you what is happening here. So can you see there? That's where people are standing with these flags right here. How cool is that? So there's no coffee that I'm looking for. It is just these coffees. I'm also thinking of getting this one or maybe this one. Bus that's it. Thank you. Okay, thank you. Yellow. Thank you. You know, there's a little kid who's just always outside this bakery. He was not begging for money, he was selling pens. I didn't need any pens, and I think you should never give money, because then, you know, ये एक vicious cycle बन जाता है. They will always start to beg or want to beg. So I bought him some food to eat. But बहुत दुख होता है क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं यार ये, and it's unfortunate कि they have to do this to survive. You know, इन सब चीज़ों में उनका बचपना ही खो गया है. Like, I love my country, but this is one thing that I don't know what to do about. Like, the rich are getting richer and the poor are getting just poorer. It's just, yeah. Welcome to India, where there's so many wonderful, amazing things, and there are also so many things that are not so okay. And I'm not okay with these things. Oh, okay. Anyway. Thank you. Thank you. एक अंकल खड़े हुए थे, उनकी एक्टिवा पार्क थी. I was like, सर थोड़ा सा आगे कर लो. He was like, yeah, sure. Some people on the roads are really nice. आज I am surviving on literally 3.5 hours of sleep, क्योंकि like you guys saw yesterday, कल रात को 2-3 बजे तक तो रिया और मैं बातें ही करते रहे. And then उसके बाद I started editing my vlog. When I finished editing, I had to also edit Noor Didi's video which she had to make for her school. So I did that. Then I posted my vlog at 10. Got fully free by 10:45. Then mom asked me to have my breakfast. Then I had breakfast, and then Kamal auntie came along. So all in all, I just didn't get enough sleep. I need a day off. I'm back. Guess what happened? Just guess what happened. A fat nap has been had. मैं coffee लेकर आया. I was inside. I was like, okay. Let me just lie down for a second. Let me show you. Let me just give you a visual representation. So I was like, coffee में लेकर आया. And I was like, चलो ऐसे 2 मिनट ऐसे बैठते हैं. And ऐसे जैसे ही मैं बैठा. The best nap ever. So good. I feel so energized. Ladies and gentlemen, here's presenting the new coffee. Yes, I bought this coffee. I've settled for this coffee. I didn't get the coffee that I wanted, but I've been told by many that this is a very good coffee. So I thought, let's give it a go. I mean, it's a big commitment. It's a big bottle of coffee. तो जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक मैं नई कॉफी नहीं लेके आऊंगा. तो वैसे मैं लेके तो आ सकता हूँ, but like, you know what I'm saying. Also, it's kind of pricey. मतलब ठीक है, मनुष्य की इच्छाओं को कभी भी पैसे में नहीं तोलना चाहिए, ठीक है ना? Take in the aroma. Just take in the aroma. Yeah, actually that is not a bad idea. You know what I'm gonna do?
You know what I'm planning to do? I'm gonna try this coffee tomorrow in the vlog, and I'll let you guys know my honest reviews about it, if I liked it, if I didn't like it. So I think we should wait for that in tomorrow's vlog. For now, I can make some hot chocolate. Do you have any cookies with it? We'll have to check if we have any cookies. No, we don't have cookies today. We have peanuts today. That's what I get paid for making YouTube videos. So good. Today was a fun day, and I'm going to end this vlog on a very positive note, something that I've been thinking lately, and मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से भी ये बात share करनी चाहिए. I read this quote a couple of days back, and I also posted it as a caption for my Instagram picture. It goes like, "Don't wait until you achieve your goal to be proud of yourself. Be proud of all the steps that you're taking." Something along those lines. And I feel it's very important, at least for our generation and people of our age group who are like hustling to create their careers, कि हम लोग बहुत fixated रहते हैं कि oh, if we achieve that thing, if we get admission into that college, if we get that deal cracked, or if we as a YouTuber, if I make it to those many million subscribers, if I achieve that particular goal or objective, तभी मुझे खुशी मिलेगी और तभी मैं अपने ऊपर proud होऊंगा. But why are we not proud of the little steps that we take every day to reach that goal? किसी दिन हम steps ज़्यादा लेते हैं, we are very productive, we are very efficient. किसी दिन हम थोड़े lazy भी होते हैं तो steps कम लेते हैं, किसी दिन हम कोई भी step नहीं लेते. We should be proud of the process. The process is what matters. अगर ये process नहीं होगा तो वो goal क्या है? We should keep rewarding ourselves for every step that we take to achieve something. Whatever your goal or objective might be proud of yourself and reward yourself every day. Give a pat on your back, because not a lot of people do that to you. You should do that for yourself. Tell yourself that you're doing great. Keep motivating yourself, keep encouraging yourself, because motivation should come from within. And once it comes from within, you don't need to outsource it. So be proud of all the steps that you're taking to reach where you want to reach. And I wish that you all reach wherever you want to reach, and even beyond. More successful and happier and healthier. On that note, if you enjoyed this vlog, give it a big thumbs up. Don't forget to comment down below and letting me know anything that you want to tell me. Anything that you want to tell me in the comments, let me know in the comments. Also subscribe. Hit that bell icon. It's free. कोई पैसे नहीं लग रहे हैं. And even if you forget doing all of this, like, comment, subscribe, share, कौन करेगा? करना चाहिए, but कौन करेगा? Don't forget to be the best and the happiest version of yourself. I'll see you guys tomorrow. Bye.